दोस्तों, दशा माता के व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशा माता का व्रत घर की दशा सुधारने के लिए किया जाता है। महिलाएं दरिद्रता दूर करने, अखंड सौभाग्य, सुखद जीवन की कामना के लिए 10 गांठ वाला कच्चा डोरा पहनकर पीपल की वृक्ष की पूजा करती हैं। बहुत ही सरल विधि में आपको बताऊंगी। अगर व्रत भी ना कर पाएँ तो पूजा किस तरह से करनी है आपको ज़रूर जान लीजिएगा, और किस तरह से ये व्रत करना चाहिए। दोस्तों, ये जो व्रत है दशा माता का, जो चैत्र कृष्ण की जो दशमी होती है उस दिन ये व्रत रखा जाता है। दशा माता का जो डोरा होता है 10 गांठ वाला कच्चा सूत लेना है आपको। उस पर गांठ मान लीजिए, 10 गांठ मान लीजिए, और वो पीपल को छुआ के अपने धारण करना है। इसे जो कहते हैं सुख और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। पूरे साल इसे पहना जाता है धागे को, और इस दिन जो है पीपल का विशेष महत्व होता है। तो पीपल के पेड़ की पूजा करें, पीपल के पत्ते ना तोड़ें। मैं बार बार कहती हूँ कि पूजा वाले दिन पीपल के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, चाहे आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर ही पूजा कर लें। और इस दिन जब आप वृक्ष की पूजा करें तो जो हल्दी के थापे लगाए जाते हैं, घर में आकर द्वार के दोनों ओर हल्दी और कुमकुम के छापे लगाने हैं आपको। और फिर व्रत करना है, नमक का भोजन, बिना नमक का भोजन करना है शाम को। और इस तरह से बिना नमक का भोजन करना है। कहानी ज़रूर सुन लीजिएगा। एक ही टाइम खाना खाना है जो मैंने बताया है शाम को। इसके बाद अगर घर में पूजा कर रहे हैं तो आप दशा माता की तस्वीर आपको कहीं से भी मिल जाएगी, वो लेके पूजा कर लीजिए। या फिर आप पीपल का जो टहनी होती है वो एक दिन पहले ही तोड़वा के रख लीजिएगा, उससे रख कर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो क्या इस दिन गुलगुले बनाए जाते हैं। अगर व्रत ना रख रहे हो तो कोई बात नहीं है, वैसे भी आप पूजा कर सकते हैं पीपल के वृक्ष के पास जाकर, जैसे मैंने बताया है। और गुलगुले ज़रूर बना लीजिएगा भोग के लिए। जब आप पीपल की पूजा करी आएँ तब घर में मैंने जैसे बताया, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी कुमकुम के छापे लगाने हैं। फिर अंदर आकर 10-10 बिंदी लगानी है। 10 एक कागज़ ले लीजिएगा, कोरा कागज़, मंदिर में रख दीजिएगा उस पर। या फिर आप उस पर भी चौकी भी लगा सकते हैं। 10 बिंदी हल्दी की लगेंगी, 10 रोली की लगेंगी और 10 ही मेहंदी की लगेंगी। और इस तरह से आपको ये पूजा संपन्न करनी है। गुलगुले माता को उसी वो जो कागज़ आपने लगाया है उसी को ही भोग लगाना है। अगर घर में पूजा कर रहे हैं उस कागज़ को माता मान के, और 10 गांठें जैसे मैंने बताया है सूत की लगा के, सूत के धागे में लगाकर वो आपको पूरे साल पहननी है। बहुत ही सिंपल विधि मैंने बताई है। बहुत से लोग अपनी अपनी विधि से करते हैं। कुछ माता के लिए आटे के, हल्दी डालकर आटे के गहने बनाते हैं। तो वो लंबा प्रोसेस है, अगर देखना है तो ज़रूर बताइए।